मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। 20 तारीख से विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार शुरू हो रहा है। फिर दोबारा से मतलब कि एक फेज हो चुका है, दूसरे फेज का। इसके लिए तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं। सर्वे करने वाले जो लोग हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, किसानों को अवेयर कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि उनको क्या करना होगा, किस तरह वो अपनी भूमि का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी तैयारियां चल रही हैं और ये जो बाहर से जो अमीन आए हुए हैं या जो यहाँ के अमीन हैं वो रहेंगे ही, और नेतृत्व रहेगा अंचल का। ये वही अंचल है जो भू राजस्व का मालिक होता है प्रखंड स्तर पर। जमीन किसकी है, दाखिल खारिज किसके ज़मीन का दाखिल खारिज करना है, किसने केवाला करवाया है, मतलब ज़मीन से संबंधित सारी जानकारियां का जो प्रथम वो जगह है जहां वो सारी संधारित की जाती हैं वो है अंचल। और भू विवादों का भी सबसे प्रथम न्यायालय एक तरह से कहें कि यह अंचल। अब यही अंचल जो जमीन को निकालने की, जो फंसी हुई जमीन है, गुम जमीन है, जिस पर दूसरे काबिज हैं, उनको निकालने का काम कर रही है। लेकिन यही अंचल जब जमीन को खुद गुम करने लगे, गायब करने लगे, वो कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब होना, उस तरह पूरा जमीन ही गायब हो जाए तो क्या कहिएगा। और अंचल का कारनामा ये देखिए कि जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, 1500 एकड़ जमीन एक बार अंचल गायब कर देता है। पता ही नहीं चलता है कि जमीन है कहाँ, कहीं कागज पर नहीं है। तो फिर वो जमीन गया कहाँ? धरती खा गई या आसमान निकल गया? ये तो अंचल वाले बताएंगे। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, वहाँ के किसान कितने प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से उनका कैसे दोहन हो रहा है। एक तरह से कहें कि जमीन उनकी है लेकिन कागज पर कहीं नहीं है। उस स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति पर जो दबाव बन रहा है उसका क्या कहेंगे आप? ये पूरी कहानी समझिए, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा। और हो सकता है कि जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि आप भी इस तरह के किसी षड्यंत्र के शिकार हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। देखिए, पूर्वी चंपारण में ढाका एक जगह है। ढाका विधानसभा है और उसमें एक प्रखंड है, अंचल है, जिसको कहते हैं पताही। पताही में पताही पंचायत भी हुआ करता था। लेकिन जब बंटवारा होने लगा, पंचायतों का वर्गीकरण होने लगा, तो उस समय पताही पंचायत को 2 पंचायतों में बांट दिया गया, चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। उसमें एक हो गया पूर्वी पताही और दूसरा हो गया पश्चिमी पताही। मतलब पताही पंचायत 2 पंचायतों में विभक्त कर दिया गया। एक हो गया पूर्वी पताही, दूसरा हो गया पश्चिमी पताही। पूर्वी पताही में 2 गांव आते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है माने रेवेन्यू विलेज, 2 राजस्व गांव आते हैं। एक गांव है पताही यदु और दूसरा गांव है ननकार। और पताही पश्चिमी में आता है बेला बैजू एक गांव है, और दूसरा पताही यदु अंश, मतलब पताही यदु का जो अंश है बाची हुए सो। लेकिन पताही यदु अंश नाम का कोई गांव नहीं है। ये जो गांव जिसको ये नाम दे दिया गया वो सैकड़ों साल से उसका नाम रूपनी था, रूपनी। और समृद्ध किसानों का वो क्षेत्र है जहाँ बहुत समृद्ध किसान हैं। उस जमाने में जहाँ कृषि यंत्रों का प्रयोग बिहार में सबसे कम होता था, उस समय भी पताही के जो कृषक थे वो कृषि यंत्रों का उपयोग करते थे। इतना एडवांस था कृषि में वो क्षेत्र। अब देखिए हुआ क्या, जब ये वर्गीकरण हुआ, बंटवारा हुआ दोनों पंचायतों का, तो पश्चिमी पंचायत में हमने आपको बताया कि 2 रेवेन्यू विलेज था, एक बेला बैजू और एक पताही यदु अंश।
जिसको रूपनी जिसका पुराना नाम था। तो आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें बेला बैजू जो रेवेन्यू विलेज है उसके पास ज़मीन है 1416 एकड़, और दूसरा रेवेन्यू विलेज जिसे पताही यदु अंश कहते हैं, वहाँ पे आप देखिए नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, शून्य है। मतलब कि ये अजूबा है कि ऐसा रेवेन्यू विलेज है जिसमें एक मतलब डिसमिल भी जमीन नहीं है। जब जमीन ही नहीं है तो रेवेन्यू विलेज कैसे हो गया, ये बात समझ के परे है। लेकिन आप यहाँ देखिए कुछ नहीं है, जबकि उस रेवेन्यू विलेज में 1500 एकड़ 1500 एकड़ भूमि है, बाज़ाब्ता है, लेकिन कागज पर नहीं है। उस जमीन पर किसान खेती भी कर रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, लेकिन कागज पर वो नहीं है। अब इसका असर क्या है यह भी जान लेने की जरूरत है। और असर यह है कि ये जो रेवेन्यू विलेज है पताही यदु अंश, इसमें लगभग 1500 किसान परिवार रहते हैं, 1500 किसान रहते हैं। अब ये किसान, चूंकि रिकॉर्ड में तो जमीन है ही नहीं उस रेवेन्यू विलेज में, तो ये किसी भी तरह के केंद्र या सरकार, जो बिहार सरकार है, उसका जो योजना है किसानों के लिए, उसका लाभ इनको नहीं मिल रहा है। न बाढ़ में मिल रहा है, न सुखाड़ में मिल रहा है। उतना ही नहीं, इनको जो बीज होता है जिसका प्रशिक्षण किया जाता है, विभिन्न कंपनियों द्वारा बीज लगाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है और किसानों को बीज दिया जाता है कि आप इसका उपयोग करें और इस जो विशेष किस्म है इसके ईल्ड को बढ़ाया जाए, इससे पैदावार बढ़ेगी, देश समृद्ध होगा। ये सब कुछ यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि रिकॉर्ड में एक डिसमिल भी जमीन इस रेवेन्यू विलेज के पास नहीं है। इनका बीमा भी नहीं हो रहा है। और अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जैसे खाद, बीज और अन्य जो पटवन के लिए मिलता है, डीजल के लिए मिलता है, सुखाड़ में मिलता है, दहाड़ में मिलता है, ये चीज़ें जब नहीं मिल रही हैं, उसका एक मोटा मोटी आकलन अगर कर लें तो मोटा मोटी आकलन यह है कि एक रेवेन्यू विलेज में किसानों को लगभग 20 लाख का लाभ होता है, वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है। अब जरा देखिए कि 1978 से, मतलब लगभग 22 साल उधर, 23 साल उधर और 23 साल इधर, 45 साल, लगभग 45 वर्षों से, मतलब 45 दूना 90, मतलब 9 करोड़ रुपए की हानि किसानों को ही, जो उनका हक था उनको मिलना चाहिए था। अब ये जो इससे वंचित हुए हैं, इसको देखने वाला कौन है और इसका जिम्मेवार कौन है? अलबत्ता जिम्मेवारी की बात आई तो एक बात और बता दूं कि इस मामले को लेकर जो बीच में एक 2017 में एक अंचलाधिकारी आए थे पताही में, तो उन्होंने इस चीज़ को परखा कि भाई रेवेन्यू विलेज है और एक भी डिसमिल ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने इस गलती को लेते हुए एक पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी को लिखा था, जो पत्रांक 40 25/11/2017 का है। मतलब कि अंचलाधिकारी ने इसकी जानकारी डीएम को देते हुए और इसके परिमार्जन का, इसके सुधार के लिए आदेश मांगा था। लेकिन एक अंचलाधिकारी 1500 एकड़ जमीन निगल गए और डीएम साहब उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। ये जो लेटर 2017 में अंचलाधिकारी ने भेजा, उस पर भी जो तत्कालीन डीएम थे वो बैठे रह गए। और उसके बाद कितने डीएम आए और गए, 17 के बाद लगभग आप अंदाज कीजिए 6 साल 7 साल, लेकिन जो भी डीएम आए किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा मामला देखिए, अभी आप देख रहे होंगे प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल गया और कई जगह का नाम बदला है। तो उस बदलने के पीछे कह के बदला गया है और उसके पीछे कोई कारण है। और यह भी जान लीजिए कि यह जो नाम रखा गया पताही यदु अंश,
जो पूर्व में गांव रूपनी था, तो रूपनी गांव की प्रसिद्धि क्यों थी, यह जानने वाली चीज़ है। क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं जो ये काम किया गया, इसमें एक तरह से कहे कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी मजाक हुआ है। क्योंकि रूपनी गांव को जाना जाता था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वहाँ एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे। वो 3 बार जेल जा चुके थे और पताही में आप जानते हैं बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें अंग्रेज जो कुटी के लोग थे उनको उनकी हत्या तक हुई थी। बहुत बड़ा एक कांड हुआ था और इन सारे मामलों में सत्यनारायण पांडे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 3 बार जेल से घूम के आए थे और पूरे इलाके में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी इज्जत थी और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और स्वतंत्रता के बाद भी उनके भतीजा कपिलदेव पांडे वो उस क्षेत्र के, उस रूपनी गांव के मुखिया भी बने और पताही प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी बने। उनके बाद उनके पुत्र उपेंद्र कुमार पांडे भी वहाँ के मुखिया रहे हैं और ये सारे लोग बहुत इज्जतदार और प्रतिष्ठित रहे हैं। आज भी पूरे पांडे परिवार को बड़ी प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाता है और इस पूरी आइडेंटिटी को केवल नामकरण उल्टा करके नामकरण करना था, तो उस राजस्व गांव का नाम रूपनी भी रह सकता था, लेकिन एक जगह पताही यदु कर दिया गया एक पंचायत में और दूसरे पंचायत में पताही यदु अंश कर दिया गया और गांव था रूपनी। मतलब पूरी आइडेंटिटी को, एक विरासत को समाप्त कर दिया गया इन पदाधिकारियों द्वारा। और अब स्थिति यह है कि किसान ये भोग रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। अब देखिए, पिछली बार सुखाड़ आया था और उस सुखाड़ में सारे लोगों ने जो बीमा कराया था वो बीमा जमा किया, वो कोऑपरेटिव के तहत बीमा होता है। अब जो जमीन तो है लेकिन कागज में नहीं है, इनके यहाँ तो कुछ है नहीं, रेवेन्यू में नील है, दिखाया जा रहा है ज़मीन को। तो ये वहाँ जब पहुँचा तो देखा गया कि बेला बैजू में ज़मीन है मात्र 1450 एकड़ और जो बीमा हुआ है वो लगभग 2400 एकड़ का हो गया है। वास्तविकता ये थी कि इस गांव का भी जो कागज में इस ज़मीन को नहीं रखा गया है, नहीं दर्शाया गया है, इसके भी किसानों ने बीमा कराया और पूरा बीमा रिजेक्ट कर दिया गया कोऑपरेटिव द्वारा। कोऑपरेटिव तो कागज के तहत चला, कागज ने में देखा कि 1450 एकड़ ज़मीन है और बीमा हो गया 2400 एकड़ का, मतलब कि फर्जीवाड़ा है। हालांकि धरती पर वो फर्जीवाड़ा नहीं था, फर्जीवाड़ा की शुरुआत तो वो अंचलाधिकारी किया था या वो पदाधिकारी किया था जिसने इस रेवेन्यू गांव के ज़मीन को नील कर दिया था, लेकिन किसी को बीमा नहीं मिला और त्राहिमाम करके रह गए ये सारे किसान। जो उनका हक था, हक इसलिए था कि सूखा पड़ा था, उनका फसल बर्बाद हुआ था और सरकार ने योजना भी लाई थी, लेकिन एक पदाधिकारी के गलती से वो उन योजनाओं का लाभ इन किसानों को नहीं मिल रहा है। अब फिर एक बार ये बात उठा है और उठा इसलिए है कि इसी परिवार, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे, उन्हीं के परिवार के एक वरिष्ठ हैं चंद्रभूषण पांडे, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, गांधीवादी हैं और सामाजिक शोध में लगे रहते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इसको लेकर पत्राचार शुरू किया है। पटना से लेकर और जिलाधिकारी तक उन्होंने पत्र लिखा है, आप पत्र को भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब जरा सोचिए कि ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें भी जब हमने पिछली दफ़ा 2-3 वीडियो बनाया तो हमारे कई सम्मानित मित्रों ने लिखा कि इसमें भी गोलमाल हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। भ्रष्टाचार तो खैर यहाँ के नस नस में समा गया है, भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये जो ऐसे पदाधिकारी हैं या ऐसे कर्मचारी हैं जो चीज़ों को इस तरह से घुमा देते हैं कि 1500 एकड़ ज़मीन गायब हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप सभी जो
भूमि के मालिक हैं, भूधारी हैं, किसान हैं, उनसे मेरा आग्रह जरूर होगा कि जब ये सर्वे हो तो निश्चित रूप से आप इन सारे चीज़ों पर ध्यान रखें, नहीं तो आंख बंद और डिब्बी गायब। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। इस पर अगर कोई आपका विचार हो, कोई मत हो, या इस तरह की कोई घटना आपके साथ हुई हो, आपके अगल बगल में हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जाने के पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें खोज कर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो आंखें खोल दे केवल आपकी नहीं, पूरे समाज की। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।